हम नया कर्म इतना बलवान करें उसको रौंद। सबसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है। 10-15 मिनट व्यायाम करो, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा। एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की न किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। कि जो हमारे सलाहकार हैं वो उनको कहते हैं इससे रिलैक्स हो जाओगे। जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है और वो खोखली हो जाती है, ऐसे ही शरीर जर्जर हो जाता है। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। अगर वासना ज्यादा तंग करती है तो उसका भी इलाज, एक तो काम वासना बढ़ाने वाली चीजें मत खाओ, गंदे फोटो मत देखो, गंदी चीजें मत विचारो, सबको अपनी माँ बहन के समान समझो और उसको जानने के लिए अपने पर्स के अंदर अपनी माँ की यौवन अवस्था की फोटो रखो। अगर गंदा विचार है तो अपनी माँ को देख लो कि मेरी माँ जवानी में ऐसी थी, ये भी मेरी माता बहनों के समान। वो बीज जो कि वासना को दूर करते हैं, माल कंगनी के बीज, थोड़े से बीज लेकर के उसको खा जाओ पानी के साथ। ज्यादातर स्वप्न दोष, नाइट फॉल वगैरह प्रातः काल ही होते हैं, इसलिए उसको रोकने का यही उपाय है कि 10 बजे सो जाओ, 4-4:30 बजे तक एकदम उठ जाओ और उठते ही पानी पी के निकल पड़ो। किधर? इधर से सूर्य निकलता है। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार, मृत्यु, भय, विषाद, खिन्नता और डिप्रेशन। करते रहो, आगे पता चल जाएगा। वो आपको खुद इतना अधीन कर लेगा कि आपको लगेगा जिंदगी किस काम की नहीं। गांठ में दर्द, टांग में दर्द, यहाँ कमर में दर्द, जरा सा सोचो तो दिमाग फटने लगता है। तो फिर आगे चलकर नींद ना आना, भूख ना आना और कई बार वासना जनित क्रियाएं कर। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं। हमें जो सतमार्ग में करना है वो हम करेंगे। आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली, तुमने अपार सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को जागृत करो। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो यदि ब्रह्मचर्य है। एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है
इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं, एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहाँ से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस से नहीं बनेगा। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन है? किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त होगा। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु, सब बड़ा पद है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन परब्रह्म परमात्मा।
प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। खूब कर्तव्य कर्म करो, जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं। ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवदेह मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। खूब मेहनत कीजिए, परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। ये संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतना आगे निकलता है। आज से तुम देखना, तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो, बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक, और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है, संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो, या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्त मैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या, मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, तुम अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे, केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। धारण
हंसना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन के तो पूरे शरीर से जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंदवन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। इस लोक में परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए, एक ही साधन है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है। बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है। अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसित। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्र से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता उससे सानिध्य न देखे। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधान। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे। बहुत सावधान, खान पान नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्यम चरंती भगवत आराधन। आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं, वासना पूर्ति के लिए। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्म पूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती।
बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बहकर गजराज को बहा देगी, लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा। इसलिए जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ, तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा, वजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव्य ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में वो भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन। ये जो दुर्वासना है, ये दुर्वासना हमें खरीद लिए है, भागे घूम रहे एक एक वासना में। ये शास्त्र विरुद्ध कर्म की रस्सी फांसी की तरह गले में लगी हुई तुम्हारा नाश कर देगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई गंदी क्रिया नहीं करेंगे। करके देख लो, फिर अगर शांति नहीं मिले तो मुझे बताना। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गई। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुख कर लेना। दिन में कई बार करोगे, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न करना, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो।